मैं अपना दिवेश सिंह आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सपर्ट डब्ल्यू पे स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले सेक्शन में सिखाया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए, आप सबको पढ़ाया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होते हैं, एक x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ऐसा फॉर्मूला होता है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आज हम वो सीखेंगे। ये चीज बहुत सारे बच्चों को बताया भी नहीं जाता, बस रटवा दिया जाता है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, इसको सीधा चाहे फॉर्मूला भी कहते हैं। तो आज हम पहले वो सीखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता है, कैसे वो आया, किसने खोजा, कैसे क्या हुआ, सब जानेंगे। तभी तो अब मजा आएगा ना पढ़ने में। ऐसे अगर आप सिर्फ रट लीजिएगा तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको समझना होगा कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। पहला टॉपिक ये होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आंसर कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया था, यानी द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन है सीधा चढ़ वाला, वो कैसे हम लोग निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसका और एक नाम है श्रीधर आचार्य इक्वेशन। श्रीधर आचार्य इक्वेशन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आप लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे से। देखिए, हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर से, उसको और एक आसान तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक पेज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं सीधा आचार्य इक्वेशन, और या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप उसकी मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के इक्वेशन को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने खोजा था उनका नाम था श्रीधर आचार्य। वो एक क्या बोलते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे वैसे इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा अपना फॉर्मूला बनाया जिसको पूरा दुनिया आज याद करता है। आज हम इन्हीं का इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्या था, हम लोग जानते हैं ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपको ये पहले बता दिया गया है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, किस रूप में होता है। ठीक है, इसका डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका डिग्री 2 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। डिग्री यानी किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर को उसका डिग्री कहते हैं। या ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए कैसे ये फॉर्मूला आता है। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए, मतलब दोनों साइड ए से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाई ए से दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये ए से ये कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ये क्या बचेगा, देखिए बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अपना मन से हम बी स्क्वायर बाई बी बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस करेंगे अपना मन से। ठीक है, अब क्या होंगे, एडिंग बोथ साइड बाई बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड b बाई 2a से ऐड करेंगे, मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर से ऐड करेंगे दोनों साइड। तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a। और या तो ये भी कर सकते हैं, दोनों साइड ऐड भी कर सकते हैं। देखिए ऐड ही कर देते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी पूरा का स्क्वायर होगा बी बाई 2a का होल स्क्वायर
ठीक है, अब इसको यहां लाते हैं, -b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो चीज है, एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे बता देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 2 इंटू a इंटू बी। देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, क्या b बाई ए आएगा, 2 कट जाएगा, क्या आएगा b बाई ए एक्स, यही चीज आ जाएगा। और ये चीज यहाँ लिखा भी है, और ये दिख रहा है b/2 का होल स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में दिखा दिया, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को बी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचता है, देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, स्क्वायर तोड़ देंगे माइनस c/a, यहां तक 0। यहां तक आपने कर लिया होगा। अब देखिए, अब देखते रहिए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c/a, ऐसा ही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर होगा माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते, यही चीज लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा यही चीज से। अब देखिए इस b/2a को वहां भेज देंगे, यहाँ पे रूट हटा देते हैं, इसको ऐसे ही ले देते हैं, रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब इसको यहां भेजेंगे तो माइनस होगा, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a 4a स्क्वायर। अब देखिए इस 4a को बाहर निकालेंगे तो 2a स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इस 4a को क्या मतलब, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, तो 2a बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा x स्क्वायर, x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस, ये क्या होगा रूट के बाहर आएगा, तो बस रूट के अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखिए दोनों नीचे का डिनोमिनेटर यानी हंस सेम हो गया। ठीक है, हंस बोलते हैं यार, याद नहीं मेरे को, लेकिन देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हिंदी में देख लीजिएगा b। आप देखिए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही हम लोग को लाना था, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को बोलते सीधा चौड़ा फॉर्मूला। ये कुछ चीज याद रहे या ना रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको याद रखना है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये था डेरिवेशन, कैसे ही आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं सीधा चौड़ा इक्वेशन। क्या बोलते हैं, एक नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और किसका एक नाम है श्रीधर आचार्य इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज आप सीख लीजिएगा, ये डेरिवेशन 11th में आएगा, 10th में नहीं आता। 10th में बस आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस इसी के मदद से आप जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देख लीजिए, तो हमने आपको ये बता दिया कि सीधा चौड़ा फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये चीज आपको याद रखना है। आज का जितना भी क्वेश्चन है हम इसी के बेस पे करेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक, आप आराम से कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 100। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं सीधर आचार्य इक्वेशन। ठीक है, सीधर आचार्य जी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, बहुत बड़े गणितज्ञ, क्या है हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में मैथमेटिशियन बोलते हैं। ठीक है, जो चीज आदमियों को 3 पेज लगता था सॉल्व करने में, 4 पेज लगता था, किसी को मिलियन फॉर्म में कीजिए कम से कम 1 पेज लगता है, स्पेस ज्यादा देगा। उन्होंने इस फॉर्मूला की मदद से एक लाइन में उसका आंसर निकाल दिया था। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़ेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे आपको बताते ये यूज करना होता है। देखिए मान लीजिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसका फैक्टर निकालना है तो पहले हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से एक लाइन में आंसर निकल सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे b क्या है, देखिए ये हम लोग का b है, यहाँ पे जो भी होता है a है, और ये जो भी नंबर होता है वो हम लोग का c है। ठीक है, याद रखिएगा x इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी यानी माइनस 20 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, तो यहाँ पे कोई भी नंबर लीजिएगा उसके साइन के साथ लीजिएगा। जैसे 4 स्क्वायर a है 1 तो 1 लिखिएगा प्लस 1, c है प्लस 91 प्लस 91 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब कहेंगे 2 इंटू a 1 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस रूट ओवर 20 का स्क्वायर 400। आपको हमने कहा था 1 से 20 तक का स्क्वायर याद रखने, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 4 इंटू 91 कितना होता है बताइए, 4 1 जा 4, ठीक है 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 366 माइनस 364। ठीक है, माइनस 20 प्लस माइनस रूट ओवर। अब देखिए 4 में से 364 क्या कितना बचेगा, 4 में से अगर 3 से घटाइएगा कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 36 बचेगा। तो रूट 36। अब देखिए ये 36 कितने का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो लिख सकते हैं माइनस 20 प्लस माइनस रूट 36 यानी होता है प्लस माइनस 6 का स्क्वायर है, और रूट 30 प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आ गया 6 मतलब 2। हमने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स निकलता है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, यही इसका डिग्री होता है। पहले क्लास में सब आपको बता दिया जा चुका है, आप पहला क्लास देख के ही यहां तक आए। ठीक, अब देखिए तो एक बार क्या आएगा, प्लस करेंगे माइनस, माइनस 20 प्लस 6/2, और एक बार माइनस 20 माइनस 6/2। यहां सॉल्व कर देते हैं, क्या बचेगा माइनस 20 प्लस 6, माइनस 20 प्लस 6 कितना होता है माइनस 14 बटा 2। इसको करते माइनस 20 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका माइनस 20 माइनस 6 मतलब माइनस 26/2 काटते हैं, माइनस 7 यानी माइनस 30, यानी x का जो वैल्यू आएगा माइनस 7 माइनस 30। इसी चीज को अगर आप मिरर टर्म कॉन्सेप्ट करते तो आपका फैक्टर 8 नहीं आता। ठीक है, और इसी से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये ज्यादा इजी बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ गया यहाँ पे जिसको इनटू करके फैक्टर निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, उस वक्त क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं, यानी मूल निकाल सकते हैं। क्या है मूल? ठीक है, ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन है किताबों में 1.5 90% चैप्टर यानी 90% जो भी क्वेश्चन है इसी पे बन जाएगा, और जो 10% बचा है उसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है, वो भी हम आपको बता देंगे। आप इसको देख लीजिए, आपको क्वेश्चन देते हैं, आप इसी से आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि हमने आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, किसी वजह से सीधे आचार्य फॉर्मूला की मदद से हमने आपको दिखाया। अब आप ये सब क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। जैसे क्या लिखा क्वेश्चन, सीधे आचार्य के सूत्र के प्रयोग से इन सब का मूल ज्ञात करो, यानी
इसका मूल याद करना है, इसका मूल याद करना है, इसका मूल याद करना है, इसका मूल याद। कैसे करेंगे? पहला काम आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जैसे देखिए पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। आप ट्राई किए होंगे, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे सॉल्व होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से भी आ चुका है और आ भी सकता है, ठीक है। तो आपको ये ट्राई करना होगा। चलिए करता हूं मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है ये करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन पहले। 3x² प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला काम ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है वो लिख लीजिएगा। ए हम लोग का 3 है, बी हम लोग का 11 है और सी हम लोग का -4 है। बस लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। श्रीधर आचार्य के सूत्र की मदद से हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम में वो लिखेंगे अप्लाइंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो करते हैं इक्वल टू माइनस, पहले फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2। पहला काम है फॉर्मूला लिख लेना। उसके बाद क्या करेंगे, बस वैल्यू पुटिंग। b का वैल्यू 11 -11 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी 11 का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को 11 का स्क्वायर याद नहीं होगा, लेकिन हमने कहा था आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करके आने के लिए। -4 इंटू ए कितना है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू -4, ठीक है। 2 इंटू x इक्वल टू -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121। अगली बात याद रखना चाहिए, 11 का कितना होता है 121, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 4 या 12, 12 4 या 12 48। यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या प्लस बनेगा, ठीक है। तो 4 या 12 5 होगा 48 अपॉन 6। बस वो आप क्या करना है, प्लस माइनस रूट ओवर 121 में 48 जो है, 121 में 48 जो है तो 169 होता है, 169 अपॉन 6। एक्स पर कितना आएगा -11 प्लस -13/6 नहीं आएगा। 169 कितना का स्क्वायर होता है 13 का, 169 को तो कितना का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए 13 लिख देंगे प्लस -13। अब x इक्वल टू कितना आएगा -11 प्लस 13/6 और एक बार -11 माइनस 13/6, ठीक है। यहां तक देते हैं -11 प्लस 13 -11 प्लस 13 प्लस 2/6 x इक्वल कितना आएगा प्लस 2/6। तो प्लस कितने कोई फायदा नहीं है, काट देते हैं, प्लस को काटते हैं 1/3 आएगा। और एक बार -11 -13 -11 -13 -24 देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे साइन इसका बड़ा 13 के सामने माइनस 13 साइन बड़ा नंबर का ही होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन जो नंबर होता है सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे इसका ही साइन लेते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर क्या है 13 बड़ा है 11 से, 13 के सामने माइनस था, इससे माइनस लिखेंगे बता 6 से 4 बना। तो x का वैल्यू कितना है 1/3 और -4। श्रीधर आचार्य की फॉर्मूला की मदद से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यानी मूल निकाल दिया। अब आपकी बात है इसको सॉल्व करना, कैसे करेंगे हम आपको बताए थे। पहले इन दोनों को इंटू करके फिर 9 ऐड कीजिए, देखिए क्या होगा। क्वाड्रेटिक पहला काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx - c + b = 0। इसी तरह आपको ये बनाना होगा, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बनाइए, फिर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना होगा।
फिर आपने ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, बहुतों से क्वेश्चन बन भी चुका है, बहुत इजी है, और जिनसे नहीं बना वो सीखिए, ठीक है, यही सब क्वेश्चन सीखना होगा, ये सब क्वेश्चन आप नहीं सीखिएगा तो बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए करते हैं, क्या क्या होगा, जैसे हमने को बताया था पहले हम लोग इंटू करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस फोर, फिर -2x, -2 इंटू +4 -3 +9 इक्वल टू 0। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -2x प्लस 4x -2x क्या होगा +2x, क्योंकि देखिए 4 बड़ा है इसलिए प्लस करता है, 4 में से 2 गया 2x, 8 में से 9 गया 8। देखिए आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया था a का वैल्यू 1, देखिए 1 कुछ नहीं तो 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1। इसके बाद तो कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो बस फॉर्मूला यूज करना है। आशा करते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन आप जरूर करके दिखाइएगा। x इक्वल टू -20 माइनस बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 सॉल्व कीजिए इसको। क्या करेंगे, -b यानी -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, आप देखिए -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 -4 हो जाएगा अपॉन 2। एक्स कितना है, देखिए 4 -4 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस -0 बटा 2 यानी कितना आएगा, देखिए तो -2/3 -1 और डिवाइड कितना आएगा माइनस, दोनों वैल्यू -1 ही आएगा। देखिए -2 प्लस इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 प्लस 2 ऐसा आएगा, क्या आएगा -2 -0/2, देखिए आएगा तो वही -2 प्लस कुछ नहीं होता है -2, यहाँ भी -2 आएगा कितना -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, बहुत इजी था। हम बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो सीखिए कैसे किया। पहले हम दोनों पहला काम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो कैसे बना, इन दोनों को इनटू किया आपस में, -1 प्लस 9 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2x x स्क्वायर आएगा। यहां से a b c का वैल्यू मिल गया, वैल्यू सॉल्व कर दिया। अब आपके सामने ये बात, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ये आप चलिए ट्राई कीजिए। हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया, तीसरा आपको दिया करने के लिए, आप कर नहीं होंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं मालूम, ठीक है मैं बता दूंगा, मैं हर कुछ बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए, कोशिश करना ही होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, क्या होता है ये बताते ही आते होमवर्क होगा। 4x -3 का होल -2 इंटू x प्लस 3 का वैल्यू मतलब 3 इक्वल टू 0। पहले काम क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने आपको पहले क्लास में बताया था, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला याद करना होगा। अगर आपको ये सब फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने वहां पे ऑलरेडी अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला होता है क्लास टेस्ट के लिए वो सब हमने अपलोड कर दिया, आपको मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं। 4x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। अब देखिए -2x माइनस प्लस -2 3 6 इक्वल टू 0। 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16, x का वैल्यू x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और x x लिख देंगे। देखिए 2 4 जा 8 3 जा 24x प्लस 9। अब क्या है -2x -6 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर -24x -2x माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है -24, साइन का होगा क्या प्लस।
प्लस 9 माइनस 6 देखिए हमारे सामने फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 16x² माइनस 26x। क्या करना था फॉर्मूला, a का वैल्यू 16 है, b का वैल्यू 26, b का वैल्यू 26 है नहीं, b का वैल्यू कितना है माइनस 26 है, और c का वैल्यू कितना है 3। बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर लगाइए, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी में कितना हो माइनस 26 का होल माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी कितना है 3 अपॉन 2a माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 26 प्लस माइनस। आप देखते हैं ये क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा जिन्होंने हमने ये क्वेश्चन उन्हीं से बन पाएगा जिन्होंने हमारा शॉर्ट्स देखा है कि कैसे किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपने वो शॉर्ट में देखा होगा तो हम इसी वीडियो के नीचे इसका लिंक भी डाल देंगे कि कैसे किसी भी स्क्वायर का किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। माइनस 26 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, माइनस 26 का कैसे निकालेंगे बताइए, क्या करेंगे, देखिए 26 इंटू 26 भी कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। आपको नहीं आता तो हमने ऑलरेडी इसको सिखाया कैसे करते हैं, मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है। 6 का 6 इंटू 6 36 का 3 6 2 जा 12 2 6 जा 12 तो 12 12 24 प्लस कितना होता है 27 का 7 लिखेंगे, बचा 2। अब देखिए 2 2 जा 4 4 प्लस 2 6 तो 76 क्या होगा 676। अब देखिए 16 4 जा 64, देखिए आप 16 3 जा 48 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे देखिए कैलकुलेशन ही तो हम इसमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। 16 इंटू 4 कितना होता है 64 और 64 इंटू 3 से कितना हो जाएगा 3 चौके 12 कैरी 1 3 छक्के 19 192 माइनस 192 अपॉन 32। देखिए माइनस का स्क्वायर से प्लस बन गया, ठीक है। अब करते हैं 676 में से 192 घटाइए, कितना बचेगा 6 में से 2 गया 4, 7 में से 9 गया नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया 8, ठीक है, और 5 में से गया 4, ये आए घटाने, ठीक है। आप देख लीजिएगा 26 प्लस माइनस रूट ओवर 484 अपॉन 32। अब जिसको भी ये नहीं पता कि 484 22 का स्क्वायर होता है, जिसको भी ये नहीं पता कि 484 22 का स्क्वायर होता है, वो इसका फैक्टर निकालेगा। जिसको याद है 484 22 का स्क्वायर होता है वो लिख देंगे इसके जगह, ठीक है। हमने ऑलरेडी आपको फैक्टर निकालने दिखा दिया पहले वीडियो में, प्लस माइनस 22 अपॉन 32। क्या करेंगे अब देखिए 26 एक बार क्या करेंगे 26 के साथ 22 जोड़ेंगे, 26 प्लस 22 बटा 32, और एक बार 26 के साथ 22 घटाएंगे बटा 32 करते हैं। 26 में 28 26 में 22 जो है तो 28 28 में 20 जो है तो 48 48 अपॉन 32 और एक क्या है 26 में से 22 के 4 बटा 32 काट देते हैं। 16 सीधा 48 16 32 यानी एक आया 3/2 और एक आया 1/8। देखिए आपके सामने x का फिर दो वैल्यू है 3/2 एक 1/8। ये क्वेश्चन इजी था लेकिन क्या हार्ड हुआ कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास 10 का क्वेश्चन इजी है, आपको कैलकुलेशन आसान जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको हर एक कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आप बस उन्हें देखिएगा तो सीखिएगा जैसे हमने 2 कॉस्ट मतलब किसी भी दो नंबर को दो नंबर से इंक्लूड कैसे करना होता है, हमने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाकर YouTube में अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते वो भी हमने आपको पता, हमने वो भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिए, आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे, मुझे लगता है आप कर चुके होंगे। जो लोग एक फर्स्ट वीडियो पे अभी तक हमारे जुड़े हुए, जो लोग हमारे साथ फर्स्ट वीडियो तक जुड़े हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को देखते ही कर दिया होगा। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो से आप नहीं जुड़े हैं
इस वीडियो के नीचे इसका वीडियो हम लिंक डाल देंगे, आप फिर देखने के बाद ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अब देखिए क्या हो। अब ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका रूल्स निकाल के आप हमें कमेंट में मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका आंसर सही हो तो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी है। जैसे अगले वीडियो में हम आपको गिफ्ट दिए थे, इस वीडियो में गिफ्ट देंगे। होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या करना है। देखिए तो आपके सामने ये क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3 = 0। आपको इसका मूलों की प्रकृति याद करना है। मूलों की प्रकृति, जैसे कोई इंसान गुस्सेला होता है, उसका प्रकृति क्या है? गुस्सेल इंसान है। कोई आदमी शांत होता है, शांत होता है, जैसे आपका दोस्त गुस्सेला होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा भी एक दोस्त है जो आपके सर भी है, बहुत गुस्सेला आदमी है। 2x² + 7x + 3 = 0, ठीक है। इसका मूलों की प्रकृति क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं बताइए, कैसे करते हैं? एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। पहले लिखना है, क्या लिखना है? 2x² + 7x + 3 = 0। अब इसका प्रकृति ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे? b² - 4ac का वैल्यू निकालना होगा पहले। तो b क्या है देखिए, यहां पे लिख लेते हैं। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है 3। ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। बस इस वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू 7 का -4 × 2 × 3, 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8 या 24, 4 दूनी 8 8 24 कितना है देखिए? 49 में से 24 गया 25। अब ये बताइए 25 देखिए 0 से बड़ा होता है, यानी d कितना आ गया? 0 से बड़ा। तो अगर d 0 से बड़ा आ गया, ये क्या था? इसका रूट कैसा होगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो कैसा होगा? रूट होगा रियल एंड अनइक्वल। इसका जो रूट होगा क्या होगा? रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। देखिए प्रकृति ज्ञात करना बहुत सीखना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत से बच्चों से बनता भी नहीं, लेकिन हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे इजी बन सकता है वो भी हम आपको बताएंगे कैसे बनता है। आपने ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, इसलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। मेहनत करते देखिए, मेहनत करने ही होगा। लिखते पहले 3x² - 2√6x + 2 = 0। आपको इसका प्रकृति ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? बस पहले लिखते हैं a का वैल्यू क्या होगा, फिर b का वैल्यू कितना होगा? -2, c का वैल्यू कितना होगा? 2। अगर वर्ड में जो साउंड दे रहे हैं उसको आप नेगेटिव कीजिएगा, ठीक है। अनवांटेड साउंड को नेगेटिव कीजिए। देखिए a का वैल्यू 3 है, हमें क्या निकालना होगा? b² - 4ac, ठीक है। b का वैल्यू कितना है? -2√6, -2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। -4 × a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है। देख लीजिएगा इक्वल टू होगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। कैसे 6 आता है देखिए, मान लीजिए √6 का स्क्वायर, इतना कोई नहीं बताएगा। देखिए रूट का मतलब होता है 6 का पावर 1/2, और उसका भी आपने स्क्वायर किया है, क्योंकि पावर 3 कट जाएगा, क्या 6 बचेगा, ठीक है। इससे √6 का स्क्वायर करने से 6 आता है। किसी भी नंबर का रूट अगर रूट में रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो खुद वो नंबर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा? 6, तो 4 × 6 हो जाएगा, -4 × 12 = 24, यहाँ 24 है। अब देखिए 24 - 24 = 0। अब क्या आया देखिए, हम लोग का तो d आया, जो d आया वो 0 के बराबर है, ना 0 से छोटा है ना 0 से बड़ा है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड क्या लिखेंगे? अनइक्वल, नहीं इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि हम लोग का जो डिस्क्रिमिनेंट आया, यही होगा डिस्क्रिमिनेंट। जो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो भी 0 है। क्या देखिए, अगर 20 का मान कोई 0 आ गया
तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में क्या लिखेगा, रूट्स आर ग्रेटर एंड इक्वल। अब इसका मतलब ये नहीं वैल्यू रूट्स 0 आएगा, नहीं। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालिएगा सीधा चाहे फॉर्मूला दे, तो दोनों जो रूट आएगा वो एक ही नंबर आएगा। तो -2 तो -2 -3 तो -3, ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 0 आएगा, नहीं, एकदम ये गलत चीज है, ठीक है। ऐसे मत, ऐसे याद मत रखिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac0 है, इसका मतलब क्या है, इसका रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा, ये पता चलेगा। इक्वल मतलब क्या, इसका जो रूट्स आएगा वो अलग चीज है। जो हमने पहले सीखा सीधा चाहे फॉर्मेट में रूट्स कैसे निकालते हैं, अगर इसका रूट्स निकालिएगा तो देखिए दोनों नंबर सेम आएगा। जैसे आया ना -2 -2 आया था ना, वैसे ही कुछ आएगा, ठीक है। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके एग्जाम 2019 के पेपर में आ चुका है। 5x² - 2x - 7 = 0। इस समीकरण को सीधे आचार्य के सूत्र के प्रयोग से x = k + -2 है। क्या दिया है, इस पे ध्यान दें। x = k + -2 बटा 10। k का मान ज्ञात करो। आपको यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम्पल पे भी है, आप उसे सॉल्व कर लें। कैसे करना है दिखा रहा हूं। देखिए पहला काम तो आपको सीधा चाहे फॉर्मूला लगाना है, जो मैं आपको सिखाया। लिख लेते हैं पहले, क्या है, 5x² - 2x - 7 = 0। तो a का वैल्यू 5 आ गया, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -7 आ गया। अब लगाते हैं सीधा आचार्य फॉर्मूला, x = -b प्लस √b² -4 × a × c अपॉन 2 × a। कितना है, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 5 20, 20 × -7। देखिए -20 × -20 कितना हो जाएगा, 2 7 40, माइनस माइनस यानी प्लस 140 अपॉन 10। x = 2 + माइनस कितना होगा, 144 बटा 10, ठीक है। वो देखिए 144 होता है, इसका इतना है 12। x = -2 + -12 पे नीचे लगा है। क्या हो जाएगा, देखिए 2 + -12 बटा 10। x = 2 + 1 होता है 12 का बटा 10। आप इसको आप आगे से आगे कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा वैल्यू मिल गया। देखिए कैसे, यही चीज तो लिखा हुआ है कि +- -12 बटा 10, 10 का जगह 10 आ गया, 12 का जगह 12, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ऐसा करते कि आप अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तब तक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, पहले लिखते वैल्यू, a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का क्या है। a का वैल्यू कितना है 2/5, b का वैल्यू कितना है -2/3, c का वैल्यू कितना है 1। निकालते हैं, b² - 4ac कितना होगा, b का वैल्यू -2/3 का स्क्वायर, a का वैल्यू 2/5, c का वैल्यू 1, तो 4/9 होगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8 बटा 5, 9 5 का 45, कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 घटा कितना है -52 बटा 45। देखिए ये जो आया -52/45, ठीक है, जीरो तो छोटा है, जीरो तो छोटा है मतलब
जो नंबर नेगेटिव हो गया, -1, -2, -3, -5, माइनस में कुछ भी अगर होता है, जीरो तो छोटा होता है, यानी कि इसका जो रूट है, इसका रूट क्या था, रूट सर इमेजिनरी, रूट सर इमेजिनरी, रूट सर इमेजिनरी, ठीक है। इतना करने के बाद आपका ये जो टॉपिक था नेचर ऑफ फ्रूट ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास जो अगला क्लास पे जब हम मिलेंगे, यही आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। आपको कुछ होमवर्क देंगे, इसके बाद आप जाइएगा, ठीक है। होमवर्क आप लिख देते, होमवर्क होगा 2x² -7x + 9 का रूट भी क्या करना है, और क्या इसका आपको रूट भी निकालना होगा, और नेचर दोनों, नेचर और रूट भी। रूट किससे निकालना है, सीधा चाहे फॉर्मूला से, और नेचर किससे निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।